राजस्थान के अलवर जिले की धरती पर एक समय ऐसा था जब सैकड़ों गांव सूखे, बंजर और जलविहीन थे। लोग अपने खेतों को न देखकर और पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। पूरा इलाके में न कहीं हरियाली थी, न ही पशुओं के लिए चारा उपलब्ध था। इसके चलते गांव वालों को मजबूर होकर अपने घरों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा था। ऐसे ही एक समय में एक साधारण व्यक्ति राजेंद्र सिंह अलवर पहुंचे। राजेंद्र सिंह एक समाधान की खोज में थे। उन्होंने देखा कि यहाँ की मुख्य समस्या बारिश की कमी नहीं थी, बल्कि पानी को सहेजने की समझ और तकनीक का अभाव था। ज़माने पुरानी तकनीक से निर्मित जोहड़, जो जल संग्रहण के लिए प्राकृतिक तालाब होते थे, अब खराब हो चुके थे। यह देखकर राजेंद्र सिंह ने ठान लिया कि उन्हें इस स्थिति को बदलना होगा। राजेंद्र ने गांव वालों से संपर्क किया। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन पहले तो लोगों ने उन्हें मजाक में उड़ा दिया। यह जमीन मर चुकी है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कहकर उन्होंने राजेंद्र को निराश करने की कोशिश की। परंतु राजेंद्र ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर पुराने जोहड़ों को फिर से बनाने का काम शुरू किया। उनके पास न तो कोई मशीन थी, न पैसे, लेकिन उनके पास एक ठानी हुई सोच थी और इंसानी मेहनत का जज्बा। धीरे धीरे राजेंद्र और उनके साथियों की मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों में ही गांव की सूखी नदियां फिर से बहने लगीं। भूजल स्तर में सुधार आया और खेतों में फसलें लहराने लगीं। गांव वालों का पलायन रुक गया। जो जमीन कभी रेगिस्तान जैसी थी, वह अब हरियाली से भर गई। यह बदलाव गांव वालों के लिए एक चमत्कार जैसा था। राजेंद्र सिंह की मेहनत और दृढ़ता ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। वह अब केवल एक साधारण आदमी नहीं रह गए, बल्कि उन्होंने अपने काम की बदौलत वाटरमैन ऑफ इंडिया का खिताब हासिल किया। इसके लिए उन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज भी मिला, जो उनके काम की पहचान थी। आज अलवर और इसके आसपास के कई गांव इस बदलाव के जीवित उदाहरण हैं। राजेंद्र सिंह की कहानी यह सिखाती है कि कोई भी जमीन हमेशा के लिए बंजर नहीं होती। सही सोच, सामूहिक प्रयास और धैर्य से किसी भी क्षेत्र में चमत्कार संभव हो सकता है। हमें प्रकृति से लड़ने के बजाय उसे समझना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चुनौतियों से भागने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। अगर हम एकजुट हों और सकारात्मक सोच के साथ काम करें, तो हम किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं। राजेंद्र सिंह की सोच और प्रयासों से यह स्पष्ट होता है कि हम अपनी मेहनत और समर्पण से किसी भी विपरीत परिस्थिति को बदल सकते हैं। इसलिए हमें अपने आसपास की जमीनों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।